नीदरलैंड में जो गिट वेल्डर है, उन्होंने विन किया है इलेक्शन को। ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखे कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। बिल्डर्स जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में भी और टीएलपी का खास दोस्त है, खालिद लतीफ ने भी उसके ऊपर फतवा, उसके सर की कीमत लगाई थी, जो कि खुद मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया। न्यूज आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन है गियर्ड विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है, और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। गिर्त जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक मुसलमानों की जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। खबर ये है कि वहां पर इंडिया में जो सीएम है यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में हॉलैंड देश में इलेक्शन हुए थे। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा राइट विंगर है ग्रिट विल्डर, उनका जीत हुआ है। ये बहुत ही एंटी इस्लामिक स्टैंड रखते हैं। मतलब इन्होंने अपनी जनता को आश्वासन दिया था कि इस आने वाले इलेक्शन में इमिग्रेंट की जो सारी फैसिलिटीज़ है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। जो इनको आश्रय दिया जा रहा है इमिग्रेंट्स को, वो पूरा ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये इमिग्रेंट्स अपने देश में आके यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है वो ख़राब कर देते हैं। और इन्होंने अपनी जो भारत की नुपुर शर्मा है उनको भी सपोर्ट किया था। तो और ये खुलेआम इस्लाम के और कुरान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो इस तरह का राइट विंगर आदमी हॉलैंड में जीत गया है। तो इसका मतलब यही बनता है कि पूरा वर्ल्ड एक पोलराइजेशन की कगार पे है। कि वो पोलराइजेशन ये है कि वो इस्लामिक वर्सेस नॉन इस्लाम बिलीवर्स, ऐसे इस तरह के पॉलिटिकल दहाने पे पूरा वर्ल्ड आके खड़ा है। इसके लिए किसको जिम्मेदार बताया जा सकता है दोस्तों? क्योंकि ये जो इमिग्रेंट लोग हैं वो किसी भी देश में जाके वहाँ का कोई पॉलिटिकल बंधन नहीं मानते हैं। लेकिन आज मैं ये एक और बात बताना चाहूंगा। तालीम, मैंने आपसे पहले कहा था, तालीम आपका सारी एक नेशन जो है, सारी आपका सारा हर जगह पे दुनिया में जलीलो ख्वार आप हो रहे हैं, हर जगह पे, हर कंट्री में, अपने कंट्री के अंदर भी, सिर्फ तालीम ना होने की वजह। बिल्डर्स जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में भी और टीएलपी का खास दोस्त है, खालिद लतीफ ने भी उसके ऊपर फतवा, उसके सर की कीमत लगाई थी, जो कि खुद मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया। यानी जो मैं कहता हूँ, जो जितना बड़ा हरामी होगा उतना बड़ा आशिक रसूल होने का दावा करेगा। उसी तरह टीएलपी ने उनके ऊपर फतवा लगाया हुआ, क्योंकि गिर्ट विल्डर्स जो है वो इवन फॉर माई लाइकिंग, जो जिस तरह वो बात करते हैं, जितना जिस किस्म की वो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको देख के बंदा यही कहता है कि ये डिसेंसी के जुमरे के अंदर नहीं आता। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदा पिछले 20 साल से लगा हुआ है इस्लामिज्म के बढ़ते हुए डेंजर के खिलाफ बोलने पर, और हत्ता के अब 20 साल बाद उसकी पार्टी इलेक्शंस जीत गई है। जी हाँ, गिर्ट विल्डर्स की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो नेदरलैंड्स में जीत गई। तो इंडिया में हम देखते हैं कि एक रिएक्शन आ रहा है मुसलमानों की। कुछ हरकतें ऐसी हैं, अगेन मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरी अभी कुशल से कल बात हुई इंग्लिश चैनल पर, उस पर भी हमने ये डिस्कस किया कि हाँ, ये जो इस्लामिज्म का थ्रेट है ये असल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खुद एक्शन लेने लग जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट स्टेप होता है जब हमारे पॉलिटिशियंस अपने अंदर स्पाइन पैदा नहीं करते, अपने अंदर रिजॉल्व नहीं दिखाते कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम के ऊपर हमें इनकन्वीनियंट थोड़े मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जो वेस्ट में लेफ्ट ने हथियार डाल दिए, हमने देखा है कि वेस्ट में, इंग्लैंड में अभी मुजाहरे हुए फलस्तीन के हवाले से, तो जो सफेद फार्म लोग थे उनके ऊपर पुलिस का रद्द-ए-अमल क्या था, उनको किस तरह मारा गया, और जब उसके बदले में जो प्रो पैलेस्टाइन ब्राउन लोग जब दंगे फसाद कर रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस का हाथ खोला था। यही बात सुएला ब्रेवरमैन, जो कि अंग्रेज नहीं है, इंडियन साथ की होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा कि बर्तानिया की पुलिस में 2 टियर पुलिस
प्रिविलेज सिस्टम है, यानी एक गोरों के लिए और एक ब्राउन्स के लिए, यानी ब्राउन्स को प्रिविलेज दिया जाता है। और ये पूरा कमोबेश पूरे वेस्ट में हमें यही नजर आता है कि गोरों के ऊपर सख्त पुलिस होती है, लेकिन ब्राउन्स के ऊपर थोड़ा हल्का हाथ होता है, क्योंकि उन्हें ये होता है कि यार ये माइनॉरिटीज हैं, हम पे कहीं रेसिज्म का धब्बा ना लग जाए, क्योंकि पूरा वेस्ट जो है इस वक्त लिबरलिज्म के फार लेफ्ट पे गया हुआ है। ये वो फार लेफ्ट की, और इसी के रिजल्ट में वोकिज्म भी निकली है। तो इसके नतीजे में ये जो बायस है, इसके नतीजे में पूरे वेस्ट में जो फार राइट डच पॉलिटिशियन है गियर्ड विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। कई लोगों का कहना यह है, सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन, जो उसको टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन एंटी इस्लाम। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? 6 से 7% मुसलमान हैं नीदरलैंड के अंदर। हाउ डू यू सी डॉक्टर साहब, आप तो खुद यूरोप में बैठे हुए हैं उन्हीं उसी मुल्क के करीब, व्हाट इज योर माइंडसेट कि ये क्या होने जा रहा है? मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं, और अवाम के अंदर इस हद तक पॉपुलर हैं कि वो 6% मुसलमानों को बेस बना के वो पावर में आ जाते हैं। हाउ डू यू रीड दिस सर? ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखिए, जहां मैं रहता हूं स्वीडन में, वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है हमारी पार्लियामेंट में, वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसे कहते हैं स्वेरियस डेमोक्राटर, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स। वो तो है ना, एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं। ये हैं कि स्वीडन फॉर द स्वीड्स। अब ये विल्डर जो है, ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है, और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। उसकी वजह से, और इसका एक और भी था पॉलिटिशियन जो कत्ल हो गया था, गालिबन एक मोरक्कन ने कर दिया था या टूनिशियन, आई डोंट नो। तो नेदरलैंड्स में ये एक अब जो मैंने भी चेक किया है कि 67 सीट्स या 76 सीट्स चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। इसकी पार्टी को 35, 36, 37 सीटें मिलेंगी। तो जी जो 76 एक बहुत बड़ा जी एक खतरा है कि अकेला ये पार्टी बना ले, वो मुमकिन नहीं है। इससे कोएलिशन पार्टनर लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जाहिर है, जब आप कोएलिशन में आते हैं तो आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको उसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट। और ये इस्लामोफोबिया की, देखें, इस्लामोफोबिया की 2-3, एक तो है कि व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड किसी भी सोसाइटी में, तो लोग एक खास शक की नज़र से तो देखते हैं ना कि ये कौन आ गया है। गिर्ट विल तो आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया गेट विल्डर के बारे में जीत के बाद चिंतित है, क्योंकि उनको अभी पता चल गया है कि पूरे दुनिया में जो फसाद फैला हुआ है वो एक ही कम्युनिटी के लोगों के द्वारा है, और पूरा वर्ल्ड अभी जागने लगा है और उनकी हालत अभी ख़राब होने लगने वाली है। तो दोस्तों, ये ऐसी अल्ट्रा राइट जो लहर है पूरे यूरोप में अभी आने वाली है। अभी तो हॉलैंड में उसने अपना करिश्मा दिखाया है। उसके बाद में जो अभी इसराइल और पैलेस्टाइन में जो संघर्ष हुआ है, उसमें जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स ने रास्तों पे आके जो तोड़फोड़ आगजनी की है, उसके बाद पूरे दुनिया को पता चल गया है कि इस कम्युनिटी में, मतलब जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है, वो किसी भी तरह का पीस नहीं मानती। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिख देना, और मेरे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।